निकोदिमस के बारे में लिखा है कि वो फरीसी है और यहूदियों का सरदार है। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि नए सिरे से पैदा होना जरूर है, तो वो इस बात को समझा नहीं है, और वो खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि क्या कोई दोबारा अपनी माँ के पेट में जाए और फिर पैदा हो। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, उनकी समझ में कोई बात नहीं आ रही होती, या वो किसी बात को समझ नहीं रहे होते और वो कह देते हैं कि ये बात ही गलत है, या उन्हें किसी राह का पता ही नहीं होता कि ये भी एक राह है, और वो कहते हैं कि राह ही नहीं है। वो उस राह के बारे में ये बयान दे देते हैं, ये राय कायम कर देते हैं कि ये तो राह ही नहीं है। हकीकत में ये होता है कि उन्हें उस राह का नहीं पता होता। इसी तरह बहुत सारे गैर अक़वाम के लोग हैं जो मसीहत के बुनियादी अकायद के बारे में नहीं जानते, उन्हें समझ नहीं आती कि कैसे फजल हुआ, कैसे निजात मिलती है, कैसे खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है, तसलीस क्या है। जब वो इन चीज़ों को समझते नहीं हैं तो वो हमें गलत कह देते हैं, वो मसीहों के अकायद को गलत कह देते हैं, और हकीकत में समझ उनको नहीं इस बात की आ रही होती। क्योंकि पिछले दिनों से हमने ये बात शुरू की हुई है, ईद पेंतीकोस्त के तलक से, रूल कुद्दस के नजूल के तलक से, गैर जबानों के तलक से। तो उसके तलक से ना एक बात बहुत ज्यादा लोग कर रहे थे कि तर्जमा, कि जब भी गैर जबान बोले तो पौलुस रसूल ने कहा है कि तर्जमा जी, उसका तर्जमा होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए जो भी आप गैर जबान बोलते हैं। तो अगर आप देखें ना, तो ईद पेंतीकोस्त का जो वाकया है अमाल एक्ट्स 2 बाब में, वहां कौन सा तर्जमा हुआ? वहां लिखा है कि उन्होंने ये कहा कि ये तो हमारी ही बोली बोल रहे हैं। किसी ने तर्जमा नहीं किया, बल्कि रूल कुद्दस ने उन गैर अक़वाम के ज़हनों को भी खोल दिया, और वो समझ रहे थे कि ये हमारी ही बोली बोल रहे हैं हम। इसके अलावा आप पूरी नए अहदनामा में आप पूरे में देखें, जहां जहां रूल कुद्दस का नजूल हुआ है, जहां जहां लोगों ने नई नई जबानें बोली हैं, गैर जबानें बोली हैं, वहां कोई भी एक वाकया नहीं है जहां लोगों ने तर्जमा किया हो, या लोगों ने तर्जमे की डिमांड की हो, या ऐसा हो कि आधे शागिर्द, आधे रसूल जो हैं वो गैर जबानें बोल रहे हैं और आधे जो हैं वो तर्जमा कर रहे हैं, कुछ ईमानदार जो हैं वो गैर जबानें बोल रहे हैं और कुछ उनका तर्जमा कर रहे हैं। कोई एक सिंगल वाकया भी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम, चूंकि ये बात कलाम खुदा में लिखी हुई है, हम इस बात को मानते हैं, हमारा ईमान है, हम यकीन रखते हैं कि गैर जुबानों का तर्जमा भी है, और ये एक पौलुस रसूल ने बताया है कि ये एक नेमत है। लेकिन अब बात को हम उसकी डिवीजन नहीं सही करते, हम उस बात को समझ सही नहीं रहे कि पौलुस रसूल ने कब ये बात कही है। ये 1 कोरिन्थियन में पौलुस रसूल ने जब इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जब हदायत दी हैं, जब एक ज़ाब्ता बताया है गैर ज़बानों के बारे में, जो प्रॉब्लम्स पैदा हो गए थे उनके बारे में जब उसने बताया है, तो तब उसने ये कहा है कि अगर तर्जमा भी साथ इसका कर दे ताकि दूसरों को भी समझ आ जाए तो बेहतर होगा, वरना कोई जरूरी नहीं कि गैर जबानों का आप बोल ही नहीं सकते जब तक साथ तर्जमा ना हो। यानी तर्जमा उसने एक हदायत में बताया था कि तर्जमा भी होना चाहिए ताकि इस बात से बचा जा सके, वरना गैर जबानें जो है वो बगैर तर्जमा के भी लोगों पे नाजल होती हैं और उनको नाजल होता है। और मैंने पहले भी बताया, आगे चल के भी हम बात करेंगे कि ये पर्सनल जो है वो तरक्की होती है। फिर एक बात ये की जाती है कि जी देखिए पौलुस रसूल ने कहा है कि नबूवत की बातें कर लूं तो वो अच्छा है, लेकिन गैर ज़बानें बोलने से, भाई कब उसने मना किया है कि गैर ज़बानें नहीं बोलनी? उसने नबूवत की अहमियत को बताया है कि उससे ये होता है, उससे ज्यादा लोगों का फायदा होता है। लेकिन साथ ही अगर आप देखें, कंपैरिजन करें, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि गैर ज़बानों के तलक से वो क्या कहता है कि ये पर्सनल ग्रोथ होती है, पर्सनल तरक्की होती है। तो क्या ईमानदारों को पर्सनल स्पिरिचुअल पावर की जो है वो कुव्वत की, रूहानी कुव्वत की जरूरत नहीं है? और याद रखें, गैर ज़बानें जब नाजल होती हैं, रूल कुद्दस का बपतिस्मा जब होता है, तो ये कुव्वत के लिए होता है। अगर, हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक है कि अगर कोई रूहानी तकब्बर करता है, वो आपको नीचा दिखाने के लिए कहता है जी मुझे तो रूल कुद्दस का बपतिस्मा हुआ, आपको तो हुआ ही नहीं, मैं ज्यादा रूहानी हूं। या कुछ लोग प्रिटेंड करते हैं,
उनका किरदार अच्छा नहीं है। उन्होंने जैसे कुछ खादमीन जी कह रहे थे कि उन्होंने 3-3 4-4 शादियां की होती हैं और वो अपने आप को रूहानी बताने के लिए वो जी गैर ज़बानें बोल रहे होते हैं, यानी वो प्रीटेंड कर रहे होते हैं। ठीक है आपकी बात कि वो गलत है, वो प्रीटेंड कर रहे हैं, वो इस बात को मिस यूज कर रहे हैं, लेकिन उनके मिस यूज करने से, उनका इसको गलत इस्तेमाल करने से और तकब्बर, रूहानी तकब्बर करने से कि जी मैं गैर ज़बानें बोलता हूँ, मैं ये करता हूँ, आप नहीं बोलते, अपना रोब अब आप पे जमाने की जब वो कोशिश करते हैं गैर ज़बानों के जरिए से, तो ये बातें गलत है। मैं कन्फेस करता हूँ कि ये बातें गलत हैं, लेकिन उनके गलत होने की वजह से आप जो सही है उसको भी गलत कहना शुरू कर देंगे, या उसको भी छोड़ देंगे, या आप गैर ज़बानों की अहमियत को ही रद्द कर देंगे जिसका बार बार जिक्र है और रसूलों पे नाजल हुई, ईमानदारों पे नाजल हुई, जिसका वादा है। इसलिए इस बात को समझना होगा कि वो लोग गलत है, वरना अगर वो पौलुस रसूल कहता है कि इससे हमारी जाति, एक शख्स की जो है इंडिविजुअली, कलेक्टिव नहीं इंडिविजुअली उसकी तरक्की होती है, तो क्या मुझे रूहानी कुव्वत की, रूहानी तरक्की की जरूरत नहीं है? जब बात इस बात को समझे कि जब रूल कुद्दस नाज़िल होता है, जब लोग गैर ज़बानें बोलते हैं, तो रूल कुद्दस का ये नजूल है, यानी ये खुदा की हजूरी है, और जब खुदा की हजूरी है तो वो फिर आपको पकीज़ा करती है, और जब आप पकीज़ा होते हैं तो फिर आप कुव्वत पाते हैं, और जब आप कुव्वत पाते हैं तो आप दलेर होते हैं, आप में जुर्रत आती है, और जब आप में जुर्रत आती है, आप में दलेरी आती है, तो आप डर और खौफ पर गालिब आते हैं, और जब आप डर और खौफ पर गालिब आते हैं तो ये ईमान का बेहतरीन इजहार है, क्योंकि डर और खौफ जो है ये ईमान के दुश्मन है। जब आप डर और खौफ पर गालिब आ जाते हैं तो फिर आप मुअस्सर गवाह होते हैं। जहां जहां रूह कुद्दस नाज़िल हुआ, जहां जहां लोगों ने गैर ज़बानें बोली हैं, तो उन्हें रूह कुद्दस का बपतिस्मा हुआ है, उन्होंने कुव्वत पाई है, और उसके बाद बड़े बड़े काम हुए हैं, मोजज़ात हुए हैं, निशान हुए हैं। इसलिए कहा गया था कि बीमारों को अच्छा करना, जहां जाना ये निशानात, ये मोजज़ात आपके वसीला से जाहिर हों, ये रूह कुद्दस की कुदरत जब होगी तो तब ये सब कुछ होगा। देखें, जिन लोगों को रूह कुद्दस का बपतिस्मा नहीं हुआ, जो जो लोग गैर ज़बानें नहीं बोलते या वो बोलने पे यकीन नहीं रखते, उनका ये इख्तलाफ है। आपका इख्तलाफ सर आंखों पर, हम इस बात को मानते हैं, और हम ये बात कहते हैं कि आप ईमानदार भी हैं, खुदा आपसे प्यार भी करता है, आप भी खुदा से प्यार करते हैं, खुदा आपको इस्तेमाल भी करता होगा, लेकिन कुव्वत के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको इन सारी बातों की जरूरत है। आप एक बात का ना इंसाफ करें, आप एक बात का इंसाफ करें, आप मुझे बताएं कि अमाल की किताब में ही, एक्स बुक ऑफ एक्स में ही ये लिखा हुआ है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे जवान जो है वो रोया देखेंगे, तुम्हारे बुढ़े जो हैं वो ख्वाब देखेंगे। आप मुझे बताएं, जो गैर ज़बानें नहीं बोलते या उनका इख्तलाफ है थोड़ा इस बात से, आप पूछें, अपने आप से पूछें, इंसाफ करें, अपने लोगों से पूछें, कलीसिया से पूछें कि क्या कभी उनका खुदा के साथ इनकाउंटर हुआ है, क्या कभी उन्होंने खुदा की हजूरी को महसूस किया है। बाइबल मुकद्दस बड़ी पड़ी है, खुदा पर्सनली लोगों से बोला है, ख्वाब रोया के जरिए से खुदा ने लोगों से बात किया है। पूछे लोगों से कि कभी खुदा ने उनसे पर्सनल बात की है, क्या उन्होंने कभी कोई ख्वाब, कभी रोया, कभी कोई नबूवत की है, देखी है, कभी उन्होंने खुदा की हजूरी से वो लुत्फ अंदोज हुए हैं, वो खुशो खुरम हुए हैं। आपको जवाब जो मिलेगा वो फिर आपने उसके मुताबिक इंसाफ करना है। अगर आपने कभी खुदा के साथ बातचीत नहीं की, आपने खुदा की हजूरी को महसूस नहीं किया, रूह कुद्दस की हजूरी आप पर नहीं आई, तो फिर आप देखें ना कि वो फिर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ईमान हम रख रहे हैं, लेकिन हमारा कभी खुदा के साथ इनकाउंटर नहीं हुआ। रूह कुद्दस का नजूल जो है, गैर ज़बानें जो बोलना है, ये खुदा के साथ ये आपका इनकाउंटर होना है। और इस सारी बात की वजह भी ये है कि चर्च ने बहुत ज्यादा खुदा बाप के प्यार के बारे में प्रीच किया है, यसु मसीह की कुदरत के बारे में प्रीच किया है, बताया है कि यसु मसीह मोजज़ात करता है, यसु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है, लेकिन बहुत कम जो है वो रूह कुद्दस के बारे में प्रीच किया गया है। और अगर प्रीच भी किया गया है तो डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में नहीं बताया गया, सिर्फ रूह कुद्दस के बारे में जो है वो नॉलेज शेयरिंग की गई है, बताया गया है क्या है, कैसे मददगार है, लेकिन कभी इस बात के लिए शायद कभी इस बात के लिए नहीं उभारा गया कि आप ठहरे,
रूल कुद्दस आप पे नाजल होगा और आप खुदा की हजूरी का मजा उठाएंगे। इस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। लोग ना रूल कुद्दस के बपतिस्मे के बारे में भी बात करते हैं। अगर आप मत्ती की इंजील में देखें तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात का इकरार करता, वो कहता है कि मैं तुम्हें जो बपतिस्मा देता हूँ ये तौबा यानी गुनाहों की माफी का बपतिस्मा है, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। और इसी बात को अमाल 19 बाब में पौलुस रसूल ने जब कई शागिर्दों से पूछा कि क्या रूल कुद्दस तुम पे नाज़िल हुआ, तो उन्होंने कहा हमने तो सुना भी नहीं। तो फिर उसने पूछा कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया, यानी खुदावंद यसु मसीह पर ईमान लाने के बाद, उसका बपतिस्मा लेने के बाद रूल कुद्दस का नजूल गैर जबानों की शक्ल में होना जरूरी है, या आपका अपना भी गैर जबानों को माने। आप इस बात को ही देखें कि कब आपने ख्वाब रोया देखी, कब आप के बेटों बेटियों ने नबूवत की। पूछें अपने आप से, कलीसिया से पूछें कि कब ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की जो बात है ना, कि इससे स्पिरिचुअल तरक्की होती है, रूहानी जो तरक्की होती है, ग्रोथ होती है, और स्पिरिचुअल पावर जो मिलती है हमें, वो सिर्फ मुबशर, पास्टर, डीकन, बिशप कोई तो नहीं ना जरूरत। हर मसीही ईमानदार को जो है वो स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है, और उसके लिए रूल कुद्दस का उस पर नाज़िल होना जरूरी है। इनकाउंटर उसका खुदा के साथ होना जरूरी है। उसको महसूस करना, कब अपनी दुआओं का उसने जवाब पाया, कब उसने फिजिकली खुदा की आवाज को सुना है। फिजिकली भी खुदा की आवाज को लोगों ने सुना है, और सुनना चाहिए। मेरा और आपका खुदा जिंदा है, और रूल कुद्दस के वसीला से अब जो हमारा दूसरा मददगार है, हम इस बात को महसूस करते हैं। खुदावंद यसु मसीह मेरा और आप सबका हामी और नासर हो।